नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में कॉमन बाथरूम में CPVC पाइप को प्रॉपर तरीके से फिट करना सिखाऊंगा। प्रॉपर तरीके से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुबह सुबह हम लोग गए थे एक जगह, अपनी ही साइड पे मिलने वाला था। वहां पे जो है एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर छोड़िए, उसको चमचा बोल सकते हैं, इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट का चमचा बोल सकते हैं। बहुत ही घटिया तरीके से बताया है फिटिंग करने का तरीका। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोला हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको फिट करना सिखाऊंगा। ये देखिए, ये टॉयलेट वाला एरिया दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडिशा फैन यहाँ पे पहले से ही फिक्स है। तो इस टॉयलेट में अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट है, साथ में यहाँ पे फ्लश के लिए पॉइंट है, इसको आप कितना रखेंगे, कैसे पाइप को घुमाना है, कितनी दूर पे एल्बो लगाना है, कहाँ पे 45 लगाना है, कैसे टर्न करना है, ये बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ ताकि जो हमारे नए प्लम्बर भाई हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरह से काम कर पाए। अच्छा काम जब आप करेंगे तभी जो है मार्केट में आपका ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा। अभी जो यहाँ पे चमचा मिला है ना इंजीनियर का, वो जो है वो बोला कि सॉकेट को उल्टे डायरेक्शन में करने को, ज्वाइंट करने को बोल रहा था। उसके बाद बोला कि बॉटल ट्रैप का पॉइंट चाहिए, तो बॉटल ट्रैप के लिए मैंने बोला तो वो कह रहा है मल्टी फ्लोर ट्रैप ना लगा के, वो कह रहा है कि टी में लगा के, सीधा लगा के, होल करके, गर्म करके पाइप में होल करके डाल दो। तो कुल मिला के ये जो है जुगाड़ वाला घटिया तरीके से बता रहा था। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं साले, कमीशन के चक्कर में ना मिलजुल के सब अपने को ही लूटने का प्लान बनाते हैं। तो मैं कभी भी इस तरह का काम जो है ना करता हूं और ना ही किसी को करने की सलाह देता हूं। जो भी करिए आप प्रॉपर अच्छी तरह से करिए, परफेक्ट तरीके से करिए। हर काम करने का तरीका होता है, रूल होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये सब सारा 3/4 का पाइप है। एक एल्बो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको मैं लिया आगे, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये फ्लश के लिए पॉइंट है। उसके बाद अब यहाँ से ये लाइन इस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे एक टी दिया, टी देके इसको मैं नीचे लिया, 1/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये है अपना फ्रेश होने के लिए पॉइंट। यहाँ पे नीचे एक टब आएगा। अब इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। उसके बाद ये जो फ्लश वाला पॉइंट दिख रहा है, इसका जो मिनिमम हाइट है वो आपको 22 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 24 इंच रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से ये लाइन टी है, टी लगा है, टी लग के ये जा रहा है बाथरूम वाले एरिया में, टी लग के जाएगा बाथरूम में। और यहाँ से इस तरह से आगे आ रहा है ये टॉयलेट और बाथरूम के बाहर, यहाँ पे वॉश बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिया, उसके बाद देखिए डबल 45 दिया, फिर यहाँ पे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। अगर बिल्कुल करीब में ही 6 इंच का हो रहा है तो फिर यहाँ पे 45 दीजिए, एक एल्बो, एक 45 दीजिए। अब एल्बो लगाने का एक तरीका होता है, मिनिमम जो डिस्टेंस है एक एल्बो से दूसरे एल्बो के बीच में ना, वो जो है 10 इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस तरह से पॉइंट यहाँ पे बनाया गया, ध्यान रखना है ताकि जो है प्रेशर डिक्रीज ना हो। अब ये वॉश बेसिन का पॉइंट है, वॉश बेसिन के पॉइंट का जो ये हाइट है ना, मिनिमम जो आप इसको 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। चलिए बाथरूम में दिखाता हूँ। देखिए बाथरूम के अंदर हूँ मैं, और ये जो दोनों पाइप है 3/4 का, इसको मैं बाहर निकाल दिया हूँ। बाहर ये रिड्यूस होगा। अभी ये 3/4 पाइप है, 3/4 से 1 इंच होगा, 1 से 1.25 होगा, ताकि जो है प्रेशर को बढ़ाया जा सके। अब दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे आ रहा है। ऊपर वाला जो ये लाइन है मेरा टैंक वाला है, नीचे वाला अपना फ्रेश वाटर मोटर वाला है। मोटर अभी बता रहा हूँ क्यों दिया गया है इस बाथरूम में। देखिए दोनों मेरा इस तरह से आगे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए टी दिया, उसके बाद इसको मैं ऊपर किया, और ये लाइन मेरा हॉट वाटर है। देखिए इस तरह से ऊपर आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे किस तरह से फिटिंग किया गया है। फिटिंग यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया गया है, लेकिन यहाँ पे तरीका इसका गलत है। कभी भी राइट साइड में कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपना कोल्ड वाटर आ रहा है, ये वाला कोल्ड है, राइट में हॉट है। तो ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा राइट साइड में कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आएगा। फिटिंग करने का तरीका आप देख लीजिए, ऐसे ही रखना है। बस यहाँ पे डायरेक्शन इसका उल्टा हुआ है। अब उल्टा होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये कनेक्शन पाइप इस तरह से क्रॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इस तरह से उल्टा पॉइंट आपको नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पे ये हॉट वाटर है, सीधा एल्बो लगा के इसको नीचे लिया, ये अपना कोल्ड वाटर है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, हाइट कितना रखना है, और यहाँ पे किस साइज का पाइप आप रखेंगे, कोल्ड वाटर के लिए, हॉट वाटर के लिए। देखिए दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रखेंगे। अब हाइट आप समझिए, देखिए टाइल्स वाले सरफेस से गीजर के पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हॉट वाटर जिस पाइप में जाएगा, वहाँ पे आपको हमेशा आधा इंच या फिर 1.25 इंच का पाइप लगाना है। गलती से कोई प्लम्बर यहाँ पे अगर हॉट वाटर के लिए अगर 1 इंच का पाइप डालता है ना, तो फिर प्रेशर में फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि पानी जो है आधा इंच फ्लो होगा, और यहाँ पे मोटे डाई का पाइप अगर आप लगाते हैं तो पानी जो है
पहले पाइप में भरेगा, उसके बाद फिर गिरेगा। जब एक बार भर गया तो तेज़ी से गिरेगा, जैसे ही पाइप खाली हुआ प्रेशर लो हो जाएगा, फ्लक्चुएट करके आएगा, कम ज़्यादा करके आएगा। इसलिए कोल्ड वाटर के लिए यानी कि गीजर के टैंक को जो भरेगा उसके लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हॉट वाटर के लिए आधा इंच या फिर पौना इंच का पाइप आपको लगाना है, गलती से 1 इंच सवा इंच नहीं लगाना है। देखिए मेरा दोनों पाइपलाइन इस तरह से नीचे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक एल्बो यहाँ पे दिया, फिर एक एल्बो यहाँ पे दिया। ये हॉट वाटर है और यहाँ पे ये नीचे वाला कोल्ड वाटर है, सबसे नीचे वाला अपना फ्रेश वाटर है मोटर वाला। टी लगा के इसको मैं भेज दिया हूँ पीछे टॉयलेट वाले एरिया में जो अभी मैं आपको दिखाया हूँ। उसके बाद ये नीचे वाला अपना फ्रेश वाटर है मोटर वाला। अब ये हो गया अपना हॉट वाटर, उसके बाद ये हो गया कोल्ड वाटर टैंक वाला, और ये हो गया फ्रेश वाटर अपना पंप वाला मोटर वाला। उसके बाद देखिए शावर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे ये कंसिल्ड दिया गया है, कंसिल्ड के जरिए से ऑन ऑफ होगा। अब यहाँ पे शावर में जो है हॉट वाटर नहीं जाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा पानी नीचे टब में रख के मिक्स करना पड़ेगा हॉट और कोल्ड को, ठीक है, नहाने के लिए। यहाँ पे इस शावर में सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा। मिक्स करने के लिए आपको कंसील्ड या फिर वाल मिक्सर या फिर डाइवर्टर या फिर किसी भी तरह का प्लम्बिंग वाल्व आपको लगाना होगा। ये अपना कंसील्ड है, सिर्फ शावर ऑन ऑफ होगा, शावर में सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा। देखिए ऊपर लिया, यहाँ पे दिया शावर का पॉइंट। अभी शावर के पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 रखेंगे। लेकिन अभी ये जो बाथरूम है ना, बाथरूम का ये जो सीलिंग दिख रहा है यही जो है 7 फीट का है, 7 फीट से ही कम है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे 6.5 फीट पे ले जाके रोक दिया हूँ। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होता है कि 6 फीट के आदमी भी इजीली नहा पाते हैं, इसलिए मिनिमम जो हाइट है शावर का आप 6 फीट रखें, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। यहाँ पे कंसील्ड दिया गया है शावर को ऑन ऑफ करवाने के लिए। इसका जो मिनिमम हाइट है वो आप 40 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे। 3 टैप यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, अब मैंने आपको बताया है, ये है अपना हॉट वाटर, ये अपना कोल्ड वाटर, ये अपना फ्रेश वाटर मोटर वाला। अब इन तीनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको मिनिमम टैप टू टैप के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप मिनिमम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रख सकते हैं। हाइट आप समझिए टाइल्स वाले फ्लोर से इसका जो मिनिमम हाइट है वो आप 30 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे। इस तरह से फिटिंग करना आपको। देखिए एल्बो का इस्तेमाल कम करना है, 45 ज़्यादा लगाइए ताकि जो है प्रेशर डिक्रीज ना हो। यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे एक 45 देता और यहाँ पे ब्रास एल्बो लगाया जाता तो भी यहाँ पे इस तरह से काम हो जाता। तो अभी यहाँ पे जिस तरह से फिटिंग हुआ है बिल्कुल सही है, इसी तरह से आपको करना है, अच्छा काम करना है। अच्छा काम कैसे करेंगे, देखिए प्लम्बर की ब्रांड वैल्यू तभी बनेगी ना जब आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम अब आप करेंगे कैसे, अच्छा काम करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए आपको जो है अच्छे ब्रांड का फिटिंग लगाना होगा। अब लोकल और डुप्लीकेट ब्रांड का फिटिंग नहीं लगाना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है, जो इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट का जो चमचा था ना, सुबह बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर गुस्सा आया था मुझे, क्योंकि वो कह रहा है ज्वाइन करने के लिए, वो कह रहा है पाइप को उल्टा लगा दो। उल्टा लगाने में क्या होता है, नहाने के बाद, वो ड्रेनेज वाला दरअसल पाइप था, नहाने के बाद जो भी बाल वगैरह टूटते हैं या जो भी कचरा होगा वो कॉलर सॉकेट का जो जॉइंट होगा जब आप उल्टा लगाएंगे तो कॉलर पे आके धीरे धीरे रुकेगा, उसके बाद वो चोक कर देगा। उसके बाद बॉटल ट्रैप के लिए बोला है, वाइट टी जहाँ पे लग रहा है बोल रहा है वाइट टी मत लगाओ, डिस्टेंस ज़्यादा ले रहा है, नहीं एडजस्ट हो रहा है तो वहाँ पे टी लगा दो साता। बहुत सारी इस तरह से जो भी काम जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे बोल रहा है उल्टे तरीके से कर दो, गलत तरीके से। तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी को करने के लिए सलाह देता हूँ। जो भी करिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए। मार्केट में एज ए प्लम्बर आपकी ब्रांड वैल्यू तभी बनेगी जब आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अच्छा काम करने के लिए आपको अच्छे ब्रांड का फिटिंग लगाना होगा। आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के चक्कर में, दुकानदार के चक्कर में पड़ के घटिया फिटिंग लगा के आपको अपना इमेज जो है वो खराब नहीं करना है, ठीक है। CPVC पाइप के लिए आपको सबसे बढ़िया होगा, आप अजय का CPVC पाइप आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया विकल्प रहेगा आपके लिए। चाहे वो CPVC हो, PVC हो, PVC SWR हो, किसी भी तरह का पाइप हो, एग्रीकल्चर पाइप हो, अजय का आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पाइप है। इस तरह से यहाँ पे इस कॉमन बाथरूम का पाइप फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये बाथरूम के अंदर फ्रेश वाटर क्यों दिया गया है। यहाँ पे हमारे यहाँ का जो वाटर लेवल है ना वो है ऊपर, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सब सप्लाई देते हैं पंप वाला, क्योंकि ये नीचे से आता है, नेचुरल टेम्परेचर होता है इसका। गर्मी में टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो अगर बाथरूम में या फिर किचन में अगर आप ये फ्रेश वाटर का पॉइंट देते हैं तो नेचुरल पानी मिलेगा, गर्मी में हल्का सा ठंडा मिलेगा, ठंडी में हल्का सा गर्म मिलेगा। डायरेक्ट आप नहा सकते हैं फ्रेश वाटर वाले सप्लाई लाइन से, मोटर से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है ताकि जो है नेचुरल के हिसाब से पानी मिले, ठंडी में हल्का सा गर्म मिलेगा, गर्मी में हल्का सा ठंडा मिलेगा। पाइप फिटिंग जब भी आप कर रहे हैं तो ये रेड लाइन का आपको ध्यान रखना है। ये रेड लाइन जो है ये दिखाने के लिए नहीं होता है, इसके टोटल 3
एडवांटेज है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो सबसे मेन एडवांटेज होता है, पहला वो ये है कि यहाँ पे ये पाइप दर्शाता है कि इसमें आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को ले जा सकते हैं। सेकंड ये कि ये प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। थर्ड ये कि इसमें कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बच जाता है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए ये टी दिख रहा है, टी के सामने देखिए यहाँ पे धारी दिख रहा है, और यहाँ पे अगर धारी नहीं हो ना फिटिंग के ऊपर, तो ये सेंटर पॉइंट, रेड लाइन से सेंटर पॉइंट यहाँ मैच करेंगे। उसके बाद देखिए एक एल्बो को मुझे इस डायरेक्शन में लगाना है, तो एल्बो के ऊपर ये धारी दिख रहा है, धारी से रेड लाइन यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, प्लम्बर का काम काफ़ी तेज़ी से होता है। प्लम्बर को इस तरह से रख के देखना नहीं पड़ता है। रेड लाइन मिला के जाते हैं काम करते हुए, तो उनको ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता है। और जब रेड लाइन मिला के काम करेंगे प्लम्बर ना, तो उनका फिटिंग ख़राब नहीं होगा। कई बार रखने के चक्कर में सूख जाता है, सूखने की वजह से वो फिर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं प्लम्बर, और उसको फिटिंग को काट के फेंक देते हैं, नुकसान होता है। तो यही टोटल 3 एडवांटेज थे यहाँ पे। लेकिन मेन एडवांटेज आपको दिमाग में ये रखना है यहाँ पे कि ये जो रेड लाइन है बस इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। ये सिंबल एक तरह से कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फिटिंग यहाँ पे करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। साथ में ही अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप मुझे जाके अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।